हरिओम। भक्ति की वाणियां चल रही हैं। 943 बेल अमर प्यार की, जिसे युग युग में भक्त सिंचन करते आए प्रेम आश्रुओं से। बेल अमर प्यार की, जिसे युग युग में भक्त सिंचन करते आए प्रेम आश्रुओं से। बेल एक तरह का पौधा, लेकिन जिसको आधार चाहिए। आधार मिल जाता है उस बेल को, तो वो खिलती है, फलती है, फूलती है। खास बात है बेल की। स्थूल में हम देखते हैं संसार में बेल सूख भी जाती है। अगर सिंचन नहीं होती है जल से या कोई भी कारण से, वो सूख जाती है। यहां गुरुदेव हमको कह रहे हैं प्रेम या प्यार की बेल के बारे में। कह रहे हैं गुरुदेव बेल अमर प्यार की, कि ये जो प्यार है, क्योंकि भक्ति का एक विशेष विषय तत्व प्यार, प्यार के बिना भक्ति नहीं। और ये है भक्ति का चैप्टर। सबसे जरूरी है कि हम प्यार में रमे, तो हम इस भक्ति के पथ पर आगे अग्रसर हो सकते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं बेल अमर प्यार की, कि ये प्यार जो है वो भी एक बेल है, आधार है जिसके पास अपने इष्ट का, अपने प्रेमी का, अपने ईश्वर का। इसीलिए बेल बेल अमर प्यार की। ऐसा बेल कभी भी सूखता नहीं, क्योंकि इसका सिंचन ये बाहर के जल से नहीं होता, बल्कि युग युग से भक्तों ने अपने प्रेम आंसुओं से, अपने आंसुओं से इस बेल का सिंचन किया है। प्रेम के बेल का, कि ये प्रेम का बेल कभी भी सूखता नहीं, हरा भरा युगों युगों से रहता है। क्यों? क्योंकि भक्तों ने इसका सिंचन किया आंसुओं से। प्रेम में आंसू है ही, प्रेम के आंसू, और वो अनवरत बहते ही रहते। इसीलिए ये प्रेम का जो बेल है, ये हरा भरा हमेशा, यहां गुरुदेव कह रहे हैं युग युग से ले लीजिए आप, आज और कल भी ये हरा भरा ही रहेगा। अगर भक्त ना होंगे तो फिर इस बेल को कौन इसका सिंचन करेगा? आंसुओं से। इसीलिए हर युग में, हर समय ये भक्त आते ही रहते हैं संतों के रूप में, उसके पहले अवतार लेके हमेशा आते ही रहते हैं ये भक्त, कि उनका प्रेम ईश्वर के लिए इतना शाश्वत है, और वो प्रेम आंसुओं से उसका सिंचन करते हैं। अनुराग और वैराग्य दोनों साथ साथ चलते हैं। जब ईश्वर से अनुराग हो जाता है, प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो इस दुनिया से वैराग्य स्वतः ही हो जाता है। वैराग्य डिटैचमेंट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि
उसको हर चीज पदार्थ को छोड़ना पड़ेगा, बल्कि इसका ये मतलब है इस वैराग्य का कि वह पदार्थ उसको उस पर हावी नहीं होते। ये जब स्थिति बनती है तब वो प्रेम से ओतप्रोत हो जाता है कि संसार की कोई भी बंधन, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति या कुछ भी उस पर हावी नहीं होती है। तब वो ईश्वर से जुड़ता है और ये प्रेम, ये प्यार ही पाता है, क्योंकि ईश्वर प्यार ही है, प्रेम ही है। और ये प्रेम का जो बेल है वो हरा भरा रहता है हमेशा हमेशा के लिए, जिसे युग युग में भक्त सिंचन करते हमेशा आते रहते हैं। ये भक्त जो इस बेल का सिंचन करते हैं प्रेम आंसुओं से। आंसू, ये गुरुदेव ने हमको समझाया कि एक है आंसू जो है दुख के, चिंता के, भय के, और एक आंसू है जो प्रेम के। वो हमको आनंद देते, न कि हमको दुखी करते, बेचैन करते। ये प्रेम के आंसू क्या प्रदान करते हैं? कुछ ऐसा कि आदमी अपने आप को, भक्त अपने आप को जानने लग जाता है, महसूस करने लग जाता है उस ईश्वर को अपने भीतर। बेशक वो इस संसार को से अलग हो जाए, रहते हुए भी वो कार्य हो सकता है। ये हमारे भक्तों ने हमको दर्शाया, संतों ने दर्शाया। तो बेल अमर प्यार की, जिसे युग युग में भक्त सिंचन करते आए प्रेम आंसुओं से। अगली वाणी 944। लिखकर साथ क्या ले जाऊंगा, केवल तेरी स्मृति, और मेरी स्मृति तो तुझी में रमी। लिखकर साथ क्या ले जाऊंगा, कि वो भक्त सिर्फ लिखना, और वो भी प्रशंसा के लिए, उससे वो क्या पाएगा? वो तो लिखता है क्योंकि उसके रूह में ईश्वर की स्मृति है, तब वो लिखता है। ये लिखना ईश्वर की बातें, भक्ति का चैप्टर है। ईश्वर की बातें, ईश्वर का एहसास उसने जो पाया है, बिना लिखे भी नहीं रह पाता, लिखता है, लेकिन इस दृष्टि से नहीं कि उसको प्रसिद्धि मिले, बल्कि ईश्वर की स्मृति में खोकर, समाकर वो लिखता है। लिखकर साथ क्या ले जाऊंगा, तो केवल तेरी स्मृति। इसलिए वो लिखता है, स्मृति है ईश्वर की, और जितना लिखता है उतनी वो स्मृति और गहरी होती जाती है, ईश्वर की यादें और गहरी होती जाती है। तो और तेरी स्मृति तो, और मेरी स्मृति तो तुझी में रमी। उसकी स्मृति क्या है? ईश्वर में ही रमी है, ईश्वर में ही उसकी हर वक्त ईश्वर की यादें ही उसकी जिंदगी है। हर सोच, हर श्वास, हर रोम ईश्वर की स्मृति में सना हुआ है। तो उसको लिखना इसलिए नहीं है कि क्या वो ले जाएगा, खाली उसकी स्मृति ले जाएगा और उसको कुछ चाहिए नहीं। और उसकी स्मृति तो उसी से
ईश्वर से ही जुड़ी है। तो वो जितना लिखेगा उतनी उसकी स्मृति गहरी होगी, उतना वो ईश्वर के करीब होगा, मिलेगा ईश्वर से। ये लिखना का ये पूरा विषय गुरुदेव हमारे आगे रख रहे हैं कि अगर लिखता है कोई भक्त, इसलिए नहीं लिखता कि ये मिलेगा या वो मिलेगा या ये नाम होगा या ये होगा, बल्कि इसलिए लिखता है क्योंकि उसकी यादें, ईश्वर की यादें ही उसको इतना परिपूर्ण कर चुके हैं कि वो झलकते हैं स्वतः ही, लिखे बिना वो रह नहीं पाता और उसकी स्मृतियों में गहराई में वो चला जाता है कि वो एक हो जाता है ईश्वर से। और तेरी और मेरी स्मृति तो तुझी में रमी, वही यादें हैं उसकी, उस भक्त की, ईश्वर की यादें। तेरी स्मृति तो क्या है, और ईश्वर की स्मृति ही उस भक्त की स्मृति है, उसी में वो रमा है। एक बहुत क्या कहें, गहरा और सुंदर अवस्था उस भक्त का, जब वो लिखता है ईश्वर की यादों में खोकर, और जितना लिखता है उतना और उसी की यादों में होता है। उसके कण कण में ईश्वर समाये हुए हैं, क्योंकि संसार से जो उसको मिलता है, जो वो पाता है इस संसार में, वो कभी भी अधूरा ही रहता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरह की कमी वो महसूस करता है, सब कुछ होकर भी कहीं ना कहीं कमी है। लेकिन जो परमात्मा से जो वो भक्त पाता है वो पूर्ण होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। अगली वाणी 945। रमने वाला राम अयोध्या का वासी कैसे हुआ? योद्धा कहां, वह तो पराजित है प्रणय पीड़ा से। रमने वाला राम अयोध्या का वासी कैसे हुआ? योद्धा कहां, वह तो पराजित है प्रणय पीड़ा से। बहुत गहरी बात है जो गुरुजी हमारे आगे रखे हैं कि रमने वाला राम अयोध्या का वासी कैसे हुआ, कि ईश्वर अवतार लेते हैं इस धरा पर, कोई ना कोई माध्यम से, कोई ना कोई रूप में। जैसे श्री राम अवतार हुए ईश्वर के, आए इस धरा पे, श्री राम का रूप लिए। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, तो रमने वाला राम, ये जो श्री राम है, ये वास्तव में वो ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही भाव है उनमें। और वो भाव है कि वो रोम रोम में रमते हैं ईश्वर। ईश्वर न नहीं हो किसी के इस शरीर में तो वो शव है, ईश्वर ही वो चेतना है जो उसमें ये उसको चैतन्य स्वरूप बनाता है। तो रमने वाला राम अयोध्या का वासी कैसे हुआ, कि वो तो रोम रोम में रमने वाला है, क्योंकि वो ईश्वर का ही रूप है। फिर वो उसको अगर भक्त ये समझे कि वो राम जो है, श्री राम, वो खाली अयोध्या में बसते हैं, तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सिर्फ अयोध्या में नहीं,
वो तो रोम रोम में बसते हैं। ये क्यों होता है कि वो मनुष्य सिर्फ उसके रूप को ही देखता है, उसके भाव में नहीं समाता, रमता श्री राम के। तो फिर रूप देखेंगे, सिर्फ रूप, तो वो अयोध्यावासी। और अगर उनके भाव में, उनके स्वरूप में अगर वो भक्त रमेगा, तो वो सिर्फ अयोध्या में वास नहीं, बल्कि रमने वाला राम होगा। हर रोम में, हर कण में, हर जगह वो रमने वाला राम होगा। तो ये देखने की दृष्टि है। सिर्फ हम ये स्थूल आंखों से देख रहे हैं या अपने भाव की आंखों से, तो हमको श्री राम का सही रूप हम देख पाएंगे कि वो सिर्फ अयोध्या में नहीं, बल्कि वो ईश्वर का ही रूप है, ईश्वर का ही भाव है, ईश्वर ही है, ये भाव ही ईश्वर है। उनमें वो प्रेम है, वो भाव है जो साधारण मनुष्य में नहीं। तो रमने वाला राम अयोध्या का वासी कैसे हुआ, देखने की दृष्टि में जब कहीं ना कहीं कोई भ्रम पैदा हो जाती है, तब ये बात आती है कि वो तो राम तो वो हैं जो अयोध्या में बसते हैं, न कि हर एक कण में रमते हैं। योद्धा कहाँ, श्री राम योद्धा थे। वो तो योद्धा थे ही नहीं, गुरुदेव बोल रहे श्री राम। क्यों? क्योंकि वह तो पराजित है प्रणय पीड़ा से, कि वो तो प्रणय प्रेम की पीड़ा, प्रेम में वो, प्रेम के आगे वो पराजित हो गए, हार गए। और उनके हर एक, क्या कहें, रोम से ये प्रेम की ही वर्षा होती है। तभी वो योद्धा नहीं, वो तो प्रेम के आगे ही पराजित हो गए। वह तो पराजित है प्रणय पीड़ा से। ये प्रेम की का जो भाव है, जो पीड़ा है, उससे वो हार चुके। वो सिर्फ वो नहीं जो व्याकुल हो गए कि उनकी कि मां सीता से दूर हो गए, तो बल्कि उनके तो हर रोम में वो प्यार का वर्षण हो रहा है, हर एक के लिए। वो दूर होते ही नहीं अपने प्रेमियों से, प्रेम के आगे वो पराजित हो गए। प्रणय प्रेम के आगे वो पराजित हो गए। तो योद्धा कहाँ, वो तो पराजित हो गए सिर्फ प्रेम के आगे। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो प्रेम का बल है, ये इतना बलवान है कि वो योद्धा भी पराजित हो जाता है। तो हम वास्तव में श्री राम का रूप को समझें, उनके भाव को समझें, वो कौन है ये समझें कि वो अयोध्या वासी ही नहीं, बल्कि रमने वाले राम है, कण कण में रमने वाले राम है। योद्धा तो है वो, लेकिन वो प्रेम के आगे, या प्रेम में जो पीड़ा वो महसूस किए, उसके आगे वो पराजित हो गए। प्रेम सबसे शक्तिशाली, सबसे बलवान, जहां ईश्वर भी पराजित हो जाते हैं। तो फिर अगर हम मनुष्यों की बात करें इस संसार में, तो हम क्या कहें, जब ईश्वर ही पराजित हो जाते हैं इस प्रेम से। और पहली वाणी में गुरुदेव ने कहा कि प्रेम का पेड़ अमर है, कभी मरता नहीं।
हमेशा हरा भरा रहता है। हम इस बेल का हिस्सा हम हो जाए, इस प्रेम में हम बढ़ते जाए, ईश्वर का आधार लेके, तो हर समय हरे भरे फले फूले ही रहेंगे। अगली वाणी 946। नाचीज को भी एक चीज बनाया किसने? तेरी कृपा ने। सुंदर वाणी है गुरुदेव की। नाचीज को भी एक चीज बनाया किसने? तेरी कृपा ने। कि ईश्वर से हम मिले उसके पहले हम क्या थे? नाचीज। हर वक्त हताश, निराश, बोझिल और डरे से। लेकिन जब तेरी कृपा ने, जब कोई संत को हम पाते हैं, मिल जाते हैं कोई संत से, कोई संत हमारे जीवन में आता है जैसे हमारे गुरुदेव, तो क्या करते हैं? हमारे इस ये जो नाचीज भाव है जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई मूल्य नहीं, जो भटक रहा है, नाचीज है, कोई किसी के भी काम की नहीं, ऐसे नाचीज को वो संत कुछ, हम कहें या सब कुछ, उसको ऐसा बना देते हैं कि वो ईश्वर को ही पा जाते हैं। नाचीज को भी एक चीज बनाया किसने? तेरी कृपा ने। कि वो ईश्वर को ही जानने लग जाता है, समाने लग जाता है। ये कृपा है उस संत की जो इस नाचीज को कुछ इतना मूल्यवान बनाया, खुद की नजरों में, औरों की नजरों में, और सबसे इंपॉर्टेंट ईश्वर की नजरों में। ईश्वर से ही वो जुड़ गया। तो नाचीज को भी एक चीज बनाया किसने? तेरी कृपा ने। उसकी कृपा ने ही। एक संत की कृपा कैसे करते हैं संत की कृपा? कि वो नाचीज भी कुछ बन जाए, उसको इतना प्रेम देते हैं। और जैसे अभी हम चर्चा किए, प्रेम ही सबसे शक्तिशाली है। वो वास्तव में धनवान बन जाता है, भीतर के धन को पाता है जो उससे कोई नहीं चुरा सकता। जितना बांटता है और बढ़ता है। इसीलिए वो नाचीज नहीं रह के कुछ खास विशेष बन जाता है, ईश्वर का ही हो जाता है, ईश्वर को ही पा जाता है, मिल जाता है ईश्वर में। तब वो नाचीज नहीं, वो तो अद्भुत हो जाता है। ये कृपा है उस संत की। हम समझ सकते हैं कि गुरुदेव को का भी यही भाव है कि जब वो बाबा जी से मिले तो वो भी, उनका जीवन ही बदल गया। एक संत से जब वो मिलता है भक्त, तो हर चीज बदल जाती है। उसका रोना धोना और अभाव, ये जो नाचीज वाला जो भाव है वो मिट जाता है और वो भाव में आ जाता है। क्यों? जैसे हम देखते हैं पानी को हम कोई भी कंटेनर में डालें वो उसका रूप ले लेती है, लेकिन हम बर्फ को नहीं डाल सकते, वो सख्त है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रीट किया गया है, वो अपने वास्तविक रूप में नहीं। पानी वास्तविक रूप में वो कंफर्टेबल है, लेकिन जब उसको ट्रीट किया गया और वो बर्फ बनी,
तब वो हर एक चीज में नहीं ढल सकते। ऐसे ही जब तक हम अपने स्वरूप में, जो हमारा नेचुरल रूप है, उसमें हमको ये संत वापस लाते हैं। जो हम ट्रीट हो गए हैं, जो हम बदल गए हैं, ये ताप से या ये अभाव से, उसको मिटा के वापस अपने वास्तविक रूप में जब वो संत लाते हैं, तब वो भक्त इतना कंफर्टेबल हो जाता है, इतनी शांति पाता है, कहीं भी कोई भी परिस्थिति में ढल जाता है बिना कोई दुख के, पीड़ा के। तब वो ईश्वर को पाता है, वो नाचीज से कुछ बन जाता है, कुछ खास बन जाता है। नेक्स्ट वन, 947। पीर की लकीर ने संसार से पृथक किया। पीर की लकीर ने संसार से पृथक किया, फकीर बनाया तेरे नाम का। थक चला था व्यावहारिक दुनिया से। पीर की लकीर ने संसार से पृथक किया कि हर मनुष्य जो आता है इस संसार में, उसके कोई ना कोई भाग्य, लकीर जिसको हम कहते हैं, रेखाएं उसकी भाग्य की, वो निश्चित होती है। लेकिन पीर की लकीर ने, पीर सतगुरु, उनकी लकीर ने वो बदल देते हैं। सिर्फ उनमें ही ये पावर है कि वो आपके इस भाग्य रेखा को बदल सकते हैं। और उनकी रेखा ऐसे बना देती है कि वो पृथक हो जाता है संसार से, पृथक, अलग अलग हो जाता है संसार से। अभी तक संसार उसके ऊपर हावी थी, वो जी नहीं पा रहा था, कष्ट पा रहा था संसार की बातों से। लेकिन पीर की लकीर, वो पीर की जो बातें हैं, पीर कैसे उसके भाग्य को या तकदीर को, कैसे वो पीर बदल देता है उसकी लकीरों को, कि अब वो इस संसार जो दुखपूर्ण, कष्टपूर्ण था उसके लिए, उससे वो अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है। फकीर बनाया तेरे नाम का, और फकीर बन जाता है ईश्वर के नाम का। फकीर वो जिसका दिल राजा के समान है, दिल धनवान है, जिसका हम कह सकते हैं कि ऐसे भी संसार में कौन धनी है और कौन निर्धन है, ये बाहर में स्थूल की उपलब्धियों से न बल्कि भीतर में कितना है, इससे हमको मापना चाहिए कि वो कितना धनी है या निर्धन है। भीतर से वो कितना धनी है, कितना कुछ है भीतर में, उससे ये माप हम कर सकते हैं। यही गुरुदेव समझा रहे, वही है फकीर। बाहर में कुछ हो न हो, लेकिन भीतर से वो धनी है। क्यों? तेरे नाम का, ईश्वर का नाम के कारण, जो वो हर समय ईश्वर के साथ जुड़ता है, इसके कारण वो धनी हो जाता है। उसका हृदय, अंतःकरण, अंतर में, अंतर से वो ऐसे गुणों से सजित, सुसज्जित हो जाता है, जैसे धैर्य, क्षमा, शांति, आनंद, कि वो वास्तविक धनवान, वास्तव में हम ये कह सकते हैं वो धनवान हो जाता है। फकीर बनाया तेरे नाम का, ये जब हुआ जब वो पीर की लकीर
से वो जुड़ा, पीर से जुड़ा, सतगुरु से जब वो जुड़ा, तब उसका तकदीर जो था ऑलरेडी, जो लकीर था वो बदल गया, और ऐसा बदल गया कि वो फकीर बन गया ईश्वर के नाम का, वास्तव में धनवान बन गया। थक चला था व्यवहारिक दुनिया से, अभी तक वो थक चला था दुनिया से और दुनिया के व्यवहार से। कि एक बार पढ़े थे कहीं पे, वो याद आ रही है कि ऐसे पाओ, इतना पाओ कि भूल जाओ, कि इतना पाओ ईश्वर के प्यार में, ईश्वर से, जैसे वो फकीर, कि सब चीज भूल जाओ, जो भी अभाव है, जो भी संघर्ष है, जो भी कष्ट है, सबको भूल जाओ, इतना पाओ कि सब भूल जाओ, और ऐसा भूलो, ऐसा भूलो कि सब पा जाओ, ऐसा भूल जाओ अपने आप को, अपने इस अहंकार को, अपने अपना इस क्या बोले कर्ता भाव को, कि सब पा जाओ, कि हमको मिट जाना है। सच्चा सुख पाओ, सुख दुख को भूल जाओ, ये सुख दुख से उठना है, और ये सच्चे सुख, जिसको हम आनंद भी कह सकते हैं, उसको हम पाए, सब कुछ हम भूल जाए, पाए तो हम भूल जाएंगे, या हम भूलेंगे तो हम